अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। Confidence building measure taken to actually go into talks with these violent non-state actors on the request of the Afghan government, that the current Afghan government, who wanted because after 15th of August, this was a requirement given by the government of Pakistan to the new interim Afghan government that TTP should not be using Afghan soil. कलदम TTP से जंगबंदी 9 दिसंबर से खत्म हो गई। फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। मुतादिद हमले नाकाम बना दिए गए। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, अफगान हुकूमत को कह दिया कि वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। अपने इलाके में अफगान सरहद पर बाड़ लगाने का काम 94% मुकम्मल हो चुका। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत का इस्तेहकाक है, किसी गिरोह को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। ये सब कयास आ रही हैं जिसको मैं बेसलेस स्पेकुलेशन कहूँगा। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की, उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील, और अगर कोई ऐसी बात करता है तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उसकी डिटेल भी उनसे ज़रूर मांगें। नवाज शरीफ के साथ डील की बातें मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। डील की बातें करने वालों से पूछें कि कौन और क्यों डील कर रहा है। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक मौक़िफ़। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने वाज़ेह किया, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में भी कोई मसला नहीं। फौज हुकूमत के मातहत इदारा है, मुल्क में इदारों के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम से आगाह हैं। हुकूमत अवाम और इदारों में खलीज की कोशिशें नाकाम होंगी। मुस्लिम लीग नून डील की सियासत पर यकीन नहीं रखती। DG ISPR का शुक्रिया, उन्होंने वजाहत कर दी। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की कराची में MQM रहनुमाओं से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, MQM से दरख्वास्त है कि वो मुल्की माशी खुद मुख्तारी पर समझौता न करें। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, नून लीग और MQM की मुश्तरका बजट तजावीज़ हुकूमत के सामने पेश करेंगे। पार्टी का आम इंतखाबात के लिए अभी से उम्मीदवारों से दरखास्तें लेने का फैसला। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत CEC और फेडरल काउंसिल के इजलास में नया मंशूर और तंजीम साजी जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक। शाज़िया मरी का PTI के बहुत से अरकान के पीपल्स पार्टी से राबितों का दावा। कहा, अपोजिशन तहरीके एतमाद लाए तो पीपल्स पार्टी साथ है। फैसल करीम कुंडी बोले, फंडिंग केस में साबित हो गया कि इमरान खान ईमानदार नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट का खैर मकदम। PTI की तरह पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की फंडिंग की जांच पड़ताल का भी मुतालिबा। कहा, उम्मीद है इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी की रिपोर्ट सियासी फंड रेजिंग और सरमाएदाराना मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को बेनकाब करेगी। कौम हकीकी सियासी फंड रेजिंग और मफादात भत्ताखोरी में फ़र्क देखेगी। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट इमरान खान पर फर्द जुर्म है। PTI 7 साल से फॉरेन फंडिंग केस से भाग रही है। शहबाज शरीफ का वार। मरियम नवाज बोली, सिर्फ रिपोर्ट आने पर PTI के तमाम पोल खुल गए। अभी जवाब देना पड़ेगा कि रकम किससे ली और कहां खर्च की। शाहिद खाकान अब्बासी का सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा। पार्टी फंडिंग में घपले साबित होने के बाद इमरान खान को मजीद वजीर आजम रहने का हक नहीं। स्क्रूटनी रिपोर्ट के बाद इमरान खान का न सिर्फ करप्शन से आलूदा असल चेहरा सामने आया, बल्कि PTI की मुनाफकत भी सामने आ गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का रद्द-ए-अमल। कहा, तबाहाल मुल्क की मईशत गवाह है। PTI कौमी खजाने को बेदर्दी से लूट रही है। PTI हुकूमत में इमरान खान अमीर और अवाम गरीब हो गए। इमरान खान का टैक्स बताता है कि इक़्तिदार के बाद उनकी आमदनी 50% बढ़ गई। कहा था
कि बाकी तो अफराद के बारे में सवाल है कि उन्होंने चोरी की है या नहीं की, इसका तो पूरा टब्बर चोर है इसका। साबित हो गया इमरान खान का पूरा टब्बर चोर है और इन्हें लाने के पीछे बैनुल-अक़वामी लॉबी का हाथ है। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात के बाद सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान का दावा। मुस्तफ़ा कमाल बोले, मुल्क किसी की ईमा पर नहीं बल्कि आइन पर चलना चाहिए। वज़राए आला 18वीं तरमीम में विफाक से लिए इख्तियारात बल्दियात को मुंतकिल नहीं कर रहे। कराची में मायूस नौजवान खुदकुशियाँ कर रहे हैं। सबसे बड़ा मसला करप्शन है। ये सबसे बड़ा मसला है कि जब एक इदारे से आप करप्शन निकालते हैं तो अवाम को कितना फायदा होता है। सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ है कि उतने ही पैसे में जितने पैसे पिछले लोगों ने खर्च किए थी, दुगनी सड़कें बना दी हैं। तो ये कैसे हो गया कि आज सस्ती सड़कें बन रही है बनिस्बत 2013 के। इसका मतलब किसी की जेब में बहुत ज्यादा पैसा जा रहा था। मुल्क का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। 2013 के मुकाबले में आज 2 गुना सस्ती सड़कें बन रही हैं। माजी में कम अज कम 1000 अरब रुपया लोगों की जेबों में गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का डेरा इस्माइल खान में मोटरवे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, तालीम, सेहत और इंसाफ बुनियादी ज़रूरियात हैं। हमारी कोशिश है कि तरक्की ऐसी हो कि बलूचिस्तान समेत कोई इलाका पीछे न रह जाए। मरी में 1 लाख के करीब गाड़ियां दाखिल हो चुकी। होटलों और अकामत गाहों के किराए कई गुना ऊपर चले गए। सयाहत में इजाफा आम आदमी की खुशहाली और आमदनी में इजाफे को जाहिर करता है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा। मजीद कहा कि इस साल 100 बड़ी कंपनियों ने 929 अरब रुपए मुनाफा कमाया। स्टॉक मार्केट दुनिया में 18% मुनाफे के साथ सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श मार्केट रही। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने हमेशा बल्दियाती निज़ाम को सपोर्ट किया है। इस्लामाबाद और लाहौर के मेयर्स को घर भेज दिया गया। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का लाहौर में तकरीब से खिताब। 27 नाज़मीन, 30 काउंसलर्स और ख़वातीन समेत दीगर सियासी कारकुनों की पीपल्स पार्टी में शमूलियत। कराची में सिंध असम्बली के बाहर बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना छठे रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, वज़ीर आला सिंध का मेयर को बाइख्तियार बनाने का बयान गलत है। गलत बयानी से हक़ाइक़ को बदल नहीं सकते। आप जमात इस्लामी से वो डील नहीं कर सकते जो आप फ्रेंडली अपोजिशन से किया करते थे। इंडिजिनस फ्रीडम स्ट्रगल को हमेशा एक्सटर्नलाइज करने की कोशिशों में सरगर्म रहा है, लेकिन अब न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि ख़ास तौर पर मकबूजा कश्मीर की मुस्तनद सियासी क़यादत और दुनिया भर से आवाज़ें उठ रही हैं कि भारतीय फ़ौज दहशतगर्दी के नाम पर बेगुनाह मासूम कश्मीरियों को निशाना बना रही है और उनकी आज़ादी की कम्प्लीटली लेजिटिमेट और इंडिजिनस फ्रीडम स्ट्रगल को नाजायज़ तौर पर मस्क करने के दर पे। सच ये है कि कश्मीर में इंसानी तारीख का बदतरीन मुहासरा अगस्त 2019 से जारी है। अंदरूनी तौर पर मजहबी इंतहा पसंदी के शिकार भारत ने पूरे खित्ते का अमन दाव पर लगा रखा है। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में बदतरीन रियासती मजालिम से तवज्जो हटाने के लिए भारतीय क़यादत कभी पाकिस्तान को धमकियां देती है और कभी झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है। CPEC को सबोताज करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी। पाक फौज तमाम जारी मंसूबों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम कर रही है। कराची में 2 हफ्तों के दौरान कोरोना केसेस में 940% इजाफा। सरबराह NCOC असद उमर ने खबरदार कर दिया, ओमिक्रॉन वायरस पाकिस्तान में तेजी से फैलना शुरू हो गया। गुज़श्ता 7 रोज़ की औसत देखी जाए तो पूरे मुल्क के 7% केसेस सिर्फ कराची और लाहौर में सामने आए। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन कराई है उनके लिए खतरा कम है। वबा से बचने का वाहिद हल एहतियात है।
मुल्क भर में कोरोना की शिद्दत में इजाफा, 24 घंटों में 899 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1.8% रही। गुज़श्ता रोज़ 49,673 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 5 अफराद जाँ बहक, मजमूई तादाद 28,950 हो गई। बलूचिस्तान हुकूमत ने बारिश से मुतासरा गवादर को आफत ज़दा करार दे दिया। सूबे में तमाम सरकारी मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख। पाक फौज और FC जवानों की मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में भी वक्फे वक्फे से बारिश। लाहौर में दर्जनों फीडर स्ट्रिप। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। मुल्क के बेशतर इलाके सख्त मौसम की लपेट में। बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। कालाम, बहरैन, नारान, काखान, गलियात, तीरा और वजीरिस्तान में बर्फबारी के रिकॉर्ड टूट गए। रास्ते बंद होने से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। नथिया गली में मुसलसल बर्फबारी के बायस सयाह फंस गए।